बासी रोटी और जॉइंट फैमिली में रहने के फायदे। बासी रोटी अमृत है, जिसे आप ठंडा करके 12 से 15 घंटे बाद खाते हैं। छलने में रखी जाती थी। और दूसरी बात, अगर आप एक परिवार में रहते हैं जहां आपके पास सिबलिंग है, बहुत सारे चाचा ताई भाई बहन, ठीक है ना, आपको कभी इन बैक्टीरिया की कमी नहीं पड़ेगी। या मैं आपको बता रहा हूँ, और ये रियल है। और इस किताब का नाम है ब्रेन ग्रीन। आप उन बच्चों को जिनको ऑटिज्म हो रहा है, जिन बच्चों को बैक्टीरिया की कमी हो रही है, ये वो बच्चे हैं। या जिन बच्चों के मूड स्विंग और जिनको न्यूरोट्रांसमीटर निकल गया, ये वो बच्चे हैं जो एक तरह से ऐसी जगह पर रहते हैं, ना तो उनके फर्श पर कोई बैक्टीरिया छोड़ा हमने, ना ही उसकी सराउंडिंग में, और ना ही वो सिबलिंग के बीच में रह रहे हैं। ये रिपोर्ट पाई गई है जिसका नाम है हाइजीन हाइपोथेसिस। 1980 में यह एक रिपोर्ट आई और एक रिसर्च हुई है कि जो बच्चे बहुत सारे बच्चों के बीच में रहते हैं, खेलते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनके कपड़े बदल लेते हैं, उनके टॉवल्स यूज़ कर लेते हैं, उन बच्चों के पास इन गुड बैक्टीरिया की कोई कमी नहीं है, बिकॉज वी कैन शेयर देम। लेकिन जब ये बहुत इम्पोर्टेंट, तो बासी रोटी और घर में रहना एक साथ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत ही अच्छा एक सिम्टम है जिससे हम इस कल्चर को पीछे छोड़कर आ गए। अब हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। आपको मालूम है, जब आप किसी भी बच्चों को देखेंगे ना, अभिषेक, छोटे से बच्चे को देखिएगा, उसके हाथ में जो भी आता है वो क्या करता है, वो मुंह में देता है। याद रखिएगा, ये एक डिवाइन प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वो इस समय उस चीज़ पर लगे हुए करोड़ों बैक्टीरिया को अपने मुंह में डाल रहा है। और इस समय वो बैक्टीरिया को आपका जो इम्यून सिस्टम है पहचान रहा है, और पहचान कर वो अपनी एंटीबॉडीज यानी कि अपनी आर्मी को तैयार भी कर रहा है और उनको मार भी रहा है। और उस मारने की प्रोसेस में एकदम से उस बच्चे को बुखार होता है, जो एक डिवाइन प्रोसेस है। वह बुखार बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम इन नए बैक्टीरिया के लिए जिंदगी भर के लिए ट्रेंड हो चुका है, पहचान चुका है, उसकी आंखें खुल चुकी हैं। और ये बैक्टीरिया अब उसे 90 साल की उम्र में भी आएगा तो उसका इम्यून सिस्टम उसे पहचान कर अपनी एंटीबॉडीज उसी तरह की तैयार करके मार देगा।